पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हमें एक सॉफ्ट स्टेट से निकलकर हार्ड स्टेट के तौर पर काम करना होगा। गवर्नेंस के खिलाफ कब तक फौज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? बहुत खूबसूरत बात है। हार्ड स्टेट बाहर के लिए भी और अंदर के लिए भी, और इसकी डेफिनेशन पता है क्या है? सेंट्रलाइज पावर। हार्ड स्टेट ये आम आदमी को तो नहीं पता होगा। सेंट्रलाइज पावर, अथॉरिटेरियन गवर्नेंस, समझ आई बात? लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम, ये आजादी हुजूदी, ये हमारी आजादी भी इसी तरह की है, याद रखना। जिस तरह हमारी खवातीन कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और जिस मुल्क के मर्द गुलाम हैं, तुम आजादी कहां से मांग रही हो? पहले अपने बाप को, बेटे को, शौहर को तो रिहा करा रहो। ये आजादियां मांग रही हैं। हम इलॉजिकल लोग हैं। अच्छा, आगे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर मीडिया। ये मैं आपको बता रहा हूं ये होता क्या है। हार्ड इकोनॉमी एंड सिविल सोसाइटी, मीडिया ही नहीं, सिर्फ इकोनॉमी भी और सिविल सोसाइटी भी। ये जो मामला है ना कि हार्ड स्टेट, उसके अलावा ना अवाम ने राह रास्त पे आना है। इतनी बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, बुनियादी बातों की परवाह नहीं। अच्छा, दूसरा जो आर्मी चीफ ने दूसरी बात की है, इस पे गौर करो। गवर्नेंस के खिलाफ को कब तक फौज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? जब कोई एक शहीद होता है तो उसके साथ एक पूरा खानदान शहीद होता है। इट्स नॉट अ ब्लडी जोक। या तो कोई बड़ा सीरियस मामला हो ना, दहशतगर्दी फलाना। हार्ड स्टेट के लिए ये भी जरूरी है। बंद करो ये कल्चर इस मुल्क में, फलां भी बरादर, फलां भी बरादर। वो अपने बच्चे तुमसे पाले नहीं जा रहा है, संभाले नहीं जा रहा है। बरादर बरादर किसको बेवकूफ बना रहे? कोई बरादर नहीं है इस दुनिया, याद रखना। ये यूरोपियंस की इजाद है। स्पेन से गया था वो, पता नहीं क्या कोलंबस या पता नहीं क्या, उसकी इजाद है। वो यूरोप को भी आंखें दिखा रहा है। जरूरत है, वो समझता है कि ये जरूरी है, वो कर रहा है। बरादर, साढ़े बरादर ही नहीं रुक रहे। और बात सुनो कि मेरे एज ग्रुप के बंदे को कुछ 70s में जो यूनिवर्सिटी में फलस्तीनी बहुत थे, जॉर्डेनियंस बहुत थे। अब मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा, ऐसे करना मेरे एज ग्रुप के किसी बंदे को पूछना, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी तक बहुत होते थे। वो कौन थे, कैसे थे, और पाकिस्तानियों के साथ उनका रवैया क्या था, पूछ लेना। बरादर समझ आ जाएगा तुम्हें। हम पता नहीं लोगों को क्या देते हैं। हार्ड स्टेट बिल्कुल ठीक है। और गवर्नेंस का खला, इस मुल्क की जो हालत है आज, ये गवर्नेंस देखो। मैंने क्या बात की कि सीसा पिलाई दीवार पे लिख दो हुकूमत पाकिस्तान, वो गलनी शुरू हो जाएगी। मैंने यहां तक कहा है कि दीवारें चीन पे चुपके से 2-4 जगह पे लिख दो हुकूमत पाकिस्तान, अंजाम देख लेना। सच्ची बात यह है, बिजली चोरी रोकनी है, स्कूल पकड़ने हैं, जलजला आ गया है, सैलाब आ गया है, छोटी से छोटी बात चलो समझ आती है किसी हद तक कि भाई बुनियादी तौर पे ये रखे हुए हैं पुलिसिया शुल्सिया और बाकी एजेंसियां, फौज के अलावा जो भी है, ये क्या करते हैं? और तुम्हें तो स्कूल पकड़ने के लिए भी वही चाहिए। गवर्नेंस नाम की चीज है कोई नहीं। बात सुनो, मेरा किसी सियासतदान के साथ क्या लेना देना है? मेरी जिंदगी में चंद लोगों के साथ बहुत खूबसूरत ताल्लुकात रहे, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं। मेरा सियासत से नफरत की वजह क्या है? ये गवर्नेंस नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। कि जी वो उसका खला कौन करें, फिर ये बातें करते हैं लंबी लंबी, कोई काम इनसे ढंग से होता नहीं। मेरिट नहीं है, मेरिट की मौत। ये हमारी गवर्नेंस जो है ना, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, ये डायन है, ये मेरिट की मौत है। और जहां मेरिट नहीं वहां समझो कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। हसन साहब, गुज़श्ता सवाल में गवर्नर्स के खिलाफ का जिक्र हुआ। वाह, सुभान अल्लाह। ये खातून मैं नहीं जानता, मुझे तो शायद नाम भी नहीं पता, पढ़ा होगा कहीं अखबार में। ये क्या मातम कर रही है? वो कौम के इज्तमाई सियासी मुंह पे चपेड़ मारी है उसने, और वो कोर्ट जा रही है। वो जाहिल औरत नहीं है, वो अदालत जा रही है।
ज्यादती पे, और वो इस एतमाद के साथ जा रही है कि मेरा मेरिट बहुत मजबूत है। और यही हाल पुलिस में हुआ है। जाती पसंद नापसंद और मेरिट का कत्लेआम। आमिर जुल्फकार जैसा गैर मुतनाज़ प्रोफेशनल आईजी रहा, पता नहीं 3 बार, अच्छा हो चुके, इनकी नाक के नीचे नहीं आ रहा, या इनके किसी बंदे की नाक के नीचे नहीं आ रहा। इसी तरह आमिर जुल्फकार के अलावा इनाम खनी, व्हाट एन ऑफिसर। मेरा ख्याल है वो इस सूबे के नहीं है, मुझे पता नहीं पूरा, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, या अंदाजा लगाओ। सुहेल अली खान, तारिक बख्शी, सब कुछ जाती पसंद नापसंद। जो चाहो मुझे सदा दे लो, मैं एक जुमला बोलता हूं जो जुबान ज़दिया में, साडा आईजी, साडा चीफ सेक्रेटरी, ये बीमार लोग हैं। जहां जिस मुल्क में, जिस बस्ती में मेरिट नहीं है, उसको तिल तिल मरने से कोई नहीं रोक सकता। ये जितने लोग हैं ये, और मेरा ख्याल है ये सारे के सारे अदालत जाएंगे, और ये सियासतदानों से करोड़ गुना ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और वो अदालत इसलिए जाएंगे कि उन्हें पता है, तो फिर हमारा केस मजबूत है मेरिट पे। वो लाखों रुपया लॉयर्स को देंगे, जो करेंगे वो करेंगे, वो बेवकूफ हैं कि बूथा उठा के चले जाएं। उन्हें पता है उनका बहुत स्ट्रांग और वेल रिप्यूटेड है। इसी शहर में रहता हूं, 50 साल हो गए मुझे यहां रहते हुए, 50 से भी शायद ज्यादा हो गए। ये हम लोगों के बारे में सुनते हैं, बहुत से जो सिविल सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में, तो आपको दिलचस्पी हो ना हो, इधर उधर से कानों में टपकता रहता है कुछ ना कुछ। ये सारे के सारे, अब इनाम गनी मेरा क्या लगता है, आमिर जुल्फकार मेरे क्या लेने देना, लेकिन ये वेल रिप्यूटेड लोग थे, इसलिए हजम नहीं हुए। जाती पसंद नापसंद, मरना है जिस माशरे ने वो मेरिट को पहले मौत के घाट उतार दे, तिल तिल करके आप ही इंच इंच के हिसाब से वो मौत के घाट उतर जाए। अब मेरा जाती ख्याल ये है कि ये 3 या 4 मैं जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, ये भी अदालतों में जाएंगे, और अब अदालतों को चाहिए खुदा का वास्ता, इस मुल्क का कोई तो आगा पीछा रहने, ब्यूरोक्रेट हो वो मुल्क का होता है, पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। बात सुनो, गोरे के दिए हुए लफ्ज चबाते हुए हमें शर्म भी नहीं आती, ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ये मुख्तलिफ दरबारों के चमचे कड़छे होते हैं, इनमें से मेजॉरिटी, और जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जरा वो मेरिट पे चलते हैं, वो इनको हजम नहीं होते, मोटी सी बात है। चलो हसन साहब, पार्लियामेंट की कौमी कमेटी सलामती के इजलास में नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी की अदम मौजूदगी को बहुत महसूस किया गया। पीटीआई के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ ने इजलास का बाइकआउट क्यों किया, क्या नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी दहशत गर्दों की हिमायत है, जबकि फैसल वावडा का कहना है कि पीटीआई की अदम शिरकत बड़ी गलती है, पीटीआई कंफ्यूजन का शिकार है। देखो, ये जो बातें आपने की हैं, इनमें से कुछ तो बिल्कुल ही लग़्व और फजूल हैं। बैरिस्टर साहब सैफ क्या जो भी है, ये इसका कहना है कि नवाज शरीफ ने इजलास का बाइकआउट किया। वो पहली बात तो ये है, अखबारों में खबरें छप चुकी हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, एक बात। अच्छा चलें, इसको आप ना माने। दूसरी बात, करने क्या आना था उस बंदे ने, 3 बार रह चुका वजीर आजम, साइड पे बैठा था, ही इज ओनली है ना, मैंने मेरे ख्याल है, और क्या करने आना था। इतने सियाने पहले मौजूद थे माशाल्लाह, तो एक नवाज शरीफ ने आके उधर कौन सी को तोप चला लेनी थी, फजूल बात है, ये नॉन इश्यूज हैं। अच्छा फिर ये कि क्या नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी दहशत गर्दों की हिमायत है, क्या फजूल बात है। याद रखो, पाकिस्तान में 1 in a million भी दहशत गर्दों का दोस्त नहीं हो सकता। खुदा का खौफ करो यार। वो 3 बार का वजीर आजम है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, लेकिन वो की दहशत गर्दों की हिमायत है, व्हाट नॉनसेंस। इस मुल्क में ना कोई दहशत गर्द है, ना दहशत गर्दों का हिमायती है। बेवकूफी हो सकती है, जहालत हो सकती है, जज्बातीपन हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई एवरेज नॉर्मल शहरी वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है, या दहशत गर्दों का वो
हिमायत कैसे कर सकता है? तीनों बातें लग़्व हैं। अगर कोई बात काबिल गौर है, डिबेटेबल है, वो है फैसल वाबडा का कहना कि पीटीआई की अदम शिरकत बड़ी गलती है, पीटीआई कंफ्यूजन का शिकार। अच्छा, ये एक राय है, एक ज़हीन आदमी की राय है, आप इससे इख्तलाफ करें। मेरा जाती ख्याल भी यही है, आप कहें कि नहीं बिल्कुल ठीक है, ये और तरह का एक स्टेटमेंट है, ये वैलिड है। बाकी सारा लफ बात है। बैरिस्टर साहब ने इजलास का बाइकआउट उसने क्या किया? इधर ही इज अनवेल और ही मस्ट हैव रियलाइज्ड कि यार मैं उधर जाके मेरा क्या रोल है, मैं 3 बार का वजीर आजम हूं, एक मरहूम पॉपुलर सियासी जमात का सरबराह रहा हूं, अब भी हूं। वहां जाके वो क्या करता? वहां बेसिकली जिन लोगों ने बात करनी थी उन्होंने बात कर ली। नवाज शरीफ साहब ने वहां कौन सी तोप चलानी थी? अच्छा, और उनकी नुमाइंदगी चलो अगर है भी तो भाई वजीर आजम है। फजूल बातें हैं, ये नॉन इश्यूज हैं। अच्छा, बाकी रह गया वो मोहसिन नकवी वगैरह का, उस पर भी बात करते हैं, वो दुबई में जेरे इलाज है सुना है। अच्छा, अगर ये बात गलत भी है तो वो कौन सा, वो तो सियासतदान तो नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है ब्लंडर्स, प्लंडर्स, सरेंडर्स वगैरह की। ये ऐसा इकोनॉमिक सरेंडर है, ये क्या है? ये सरेंडर है। IMF को यूं कर देंगे, IMF को यूं कर देंगे, फिर पहुंच जाते हैं ठूठा लेके। तो मोहसिन नकवी को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। वैसे तो हमारा कोई सियासतदान भी सियासतदान नहीं है ही नहीं। सियासत के नाम पे ये सारे बाजीगर हैं। लेकिन मोहसिन नकवी तो बेचारा कुछ भी नहीं, एक सादा सा मीडिया से ताल्लुक रखने वाला, एक मतलब एक मुकामी से कुछ चैनल 1-2 शायद हैं कोई, और उसको क्या पता बेचारे को पॉलिटिक्स क्या होती है, वो भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, भी हो भी तो क्या हो जाता। असल बात यह है कि वहाँ आर्मी चीफ ने जो बात की है। अच्छा, नवाज शरीफ वैसे अब मेरी तरह आसारे कदीमा ठीक है, होना ना होना उनका एक बराबर है, रेलेवेंस भी नहीं बनती कोई, इसलिए ये फजूल बात है सारी की सारी। और ख़ास तौर पे बैरिस्टर साहब पता नहीं क्या हाँकते रहते हैं। हम बात बराए बात करते हैं एक दूसरे के बारे में, जब इनका गठजोड़ हो जाता है। और एक बात तो मैं आज बताऊं, लोग अपने दिमाग से ये खुर्च के निकाल दें, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुआ था वो मीसाके जमहूरियत नहीं था, वो मीसाके मुकमुका था। कैसे कि यार हम हिस्से बखरे पे लड़ते हैं, कुछ सुलह सफाई के साथ, 19-20 के फर्क के साथ, बस ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं। ये थीसिस फ्लोट किया था इरशाद हकानी मरहूम ने, और मैंने उसके चीथड़े उड़ा दिए थे। उन्होंने मशवरा ये दिया था कि इनको बाहमी इत्तफाक फलाना टमकाना पीपल्स पार्टी नून लीग को, जब इनकी दुश्मनी रूज पे थी, कोई जुबानें काट रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई इस तरह की सूरत हाल थी। तो मैंने कॉलम जवाब में लिखा, मैंने कहा इरशाद हकानी साहब का मशवरा अवाम दुश्मन है। जो आपस में लड़ मार रहे हैं, ये सारा कारोबार सुलह सफाई के साथ करेंगे, ये तो अवाम दुश्मनी है, लड़ने दो इनको।